पुष्प अर्पण करेंगे। तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम आरंभ होगा। आज इस पावन धरा पर पहुंचने पर आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार। विशेष अनुग्रही हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सबके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस तक नत करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे पिता तुल्य और मेरी माँ ताकि तुल्य आप यहाँ सभी उपस्थित हैं। और पूज्य स्वामी जी, वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि संत समाज का सबसे बड़ा सेवक होता है। हमें लगता है कि हम उनकी सेवा करते हैं कि महाराज जी की सेवा में जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारी सेवा में जुटे रहते हैं। उनके पास बहुत कुछ ऐसा होता है कि जिसको वो लेकर के आम जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम सब के लिए, इस समाज के लिए, ताकि समाज सुखपूर्वक जी सके और हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन अच्छे से और जिम्मेवारी से कर सकें, हमारे कितने ही कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं जब पूज्य स्वामी जी से मिला अभी पिछले दिनों, तो इन्होंने कुछ बातें बताई। तो वो बातें कोई जादुई बातें नहीं थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई कृपा से हो जाएगा। इन्होंने अपना जमीन पर काम बताया कि समाज में नशे जैसी प्रवृत्ति जो समाज के लिए एक विष का काम करती है, और मैं तो ये मानता हूं कि अगर समाज में कोई नशा करता है तो उसका सबसे पहला जो दंश होता है, जो उसका दर्द होता है, वो हमारी मातृशक्ति को झेलना पड़ता है। और जब कितने बार ऐसा होता है कि हम किसी को नशा करने की प्रवृत्ति में डालते हैं, तो हम एक शब्द बोलते हैं कि किसी का लिया दिया आज्ञा आता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर हमने अच्छा किया तो अच्छा मिलने वाला है, और बुरा किया तो वो भी मिलेगा। और किसी युवा को हमने नशे में डाल दिया, और उस नशे में डालने के बाद फिर हमारे यहाँ क्या कहेंगे कि शादी कर दो ठीक हो जाएगा। वो शादी हो जाती है, और फिर वो जो उसकी विवाहिता है, वो जब रोती है ना उसके दर्द से, उसके एक एक आंसू का हिसाब उसको देना पड़ेगा जिसने उसको पहली बार नशा करना सिखाया था। तो इस प्रकार से पूज्य स्वामी जी ने ये जो मुद्दा उठाया है कि समाज के लिए, और वो जब बच्चे अपने पिता की जिम्मेवारियां न निभाने के कारण अयोग्य बनते हैं, और जब वो बच्चे अयोग्यता की ओर बढ़ते हैं और वो रोते हैं, तो उसकी रोने की जो कराहट होती है, उसका एक एक कराहट का जवाब उसको देना पड़ता है, उसका हिसाब देना पड़ता है। इसलिए क्योंकि लिया दिया तो आगे आने वाला है। तो पूज्य स्वामी जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, और आप सब लोगों ने इसमें कदम से कदम मिलाने का जो स्वामी जी के साथ आप काम करते हैं, तो इसका तो आपको जो किया है उसका फल आपको मिलेगा, आपको मिलेगा वो फल। क्योंकि आपने इस समाज की समृद्धि के लिए पूज्य स्वामी जी के साथ अपने कदमों को चलाया है। इनके सानिध्य में हम समाज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। आंदोलन का मतलब शोर करना नहीं होता, आंदोलन का मतलब एक सही दिशा में समाज को ले जाने वाले लोगों के साथ जाकर के अपनी गिनती कराना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आपको मैं नमन करता हूं इस कार्य में कि पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में आप इतनी रात में यहां पर बैठे हैं। दूसरा, वनों का, कि आज अगर
हम हवा शुद्ध, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है इस क्षेत्र की? आज सरकारों की, अखबारों की सबसे बड़ी खबर क्या है? वो खबर है इस यहां पर वायु प्रदूषण, सांस नहीं लिया जाता। ऐसे कितने ही जीव जंतु, कितने ही ऐसे बीमार लोग, कितने ही छोटे बच्चे असमय मौत का ग्रास बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं कि शुद्ध हवा नहीं मिलती उनको, और शुद्ध हवा ना मिलने के कारण से वो चला जाता है इस दुनिया से। कितनी ही माओं के लाल बिछड़ जाते हैं, कितने परिवार खत्म हो जाते हैं। तो ये पोल्यूशन, ये प्रदूषण, इसको कौन खत्म करेगा? इसको स्वामी जी की वो योजना, स्वामी जी का वो काम खत्म करेगा। वो जो हजारों की संख्या में त्रिवेणियां लगती हैं, वो त्रिवेणियां खत्म करेंगी और हम सब उसके सहायक होते हैं। मैंने एक पंडित जी से पूछा कि पंडित जी सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है? तो पंडित जी ने बताया कि वृक्ष लगाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, कि जब आप नहीं होगे तब भी आपके द्वारा लगाया गया वो वृक्ष कितने ही पशु पक्षियों का भोजन देता है, कितने ही पक्षियों को आश्रय देता है, कितनी शुद्ध वायु करता है, और उस शुद्ध वायु से ये समाज चलता है। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी के द्वारा चलाए गए, स्वामी राजेंद्र जी के महाराज जी के द्वारा चलाए गए इन प्रयासों में अगर हम रात दिन मेहनत करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा? और जीवन का कोई और उद्देश्य है क्या? पशु पक्षी भी, बच्चे तो वो भी पाल लेते हैं। इसलिए इस कार्य में कभी भी कोताही नहीं बरतनी। स्वामी जी के एक आदेश पर अगर हम मजबूती से कदम उठाएंगे तो स्वामी जी की शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और स्वामी जी की शक्ति बढ़ेगी तो समाज का उत्थान होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए आज जो ये कार्य जो आप सबके सामने स्वामी जी ने दिया, आज रात में बैठे हैं, किसको क्या जरूरत है किसी के लिए मरने की? किसको इतना साम्राज्य है स्वामी जी के पास, ये चाहे तो कुछ करे भी ना, अंत में बैठे रहे, आनंद करे, तब भी इनके तपते रहेंगे, क्योंकि इस तपोभूमि की के ये स्वामी हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये रात में आज दवाइयां बांट रहे हैं। ये वो प्रसाद हमारे को दे रहे हैं जो असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए मेरी स्वामी जी से चर्चा हुई एक दो विषयों पर, और ताकि हम आगे बात बढ़ाएं, और स्वामी जी ने बड़े अच्छे से उस बात को स्वीकार भी किया। मैंने एक बात मैं गांव में करता हूं कि गांव की बेटी और गांव के ही बेटे से डरती है। मेरे गांव की बेटी मेरे ही गांव के भाई से डरती है। तो इसलिए हमने एक नारा उस टाइम पे दिया था कि बेटी का सम्मान हो गांव में, खेल का मैदान हो गांव में, नशा मुक्त नौजवान हो गांव में, और जहर मुक्त खेत खलियान हो गांव में। कि आज जब हम खाना खाते हैं तो हम जो खेत में हमने उगाया है, कभी उसकी कल्पना करी है? उसके अंदर कितना जहर हम डाल देते हैं, कितने जीव जंतुओं को हम समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे ये काम कब तक चलेगा? इसकी कभी ना कभी तो रुकावट करनी पड़ेगी ना, इसके लिए कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा ना। तो आज वो अवसर है, हम स्वस्थ हैं इस दिशा में। पूज्य स्वामी जी के साथ अगर हम खड़े होकर के समाज के जागरण का अगर हम काम करेंगे, गांव-गांव जाकर के समाज के बीच में इस बातों को चला करके और हम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि जीवन सार्थक होगा। और जब ये जीवन सार्थक होगा तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए आज सारा समाज के अंदर कितने लोग हैं जो अपने आराम से अपने घरों में पड़े होंगे, जो सो रहे होंगे अपने बच्चों के साथ, अपने उनको जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भगवान ने चुना है, आपको भगवान ने चुना है कि आपको घर में नींद नहीं आई। आज इस तपोभूमि पर स्वामी जी के सानिध्य में यहां पर रात आपकी कट रही है और ये चर्चा यहां पर हम सुन रहे हैं। इसलिए आपको तय किया है ईश्वर ने कि आप इस पुण्य के कार्य में और स्वामी जी की आदेश अनुसार अपने जीवन को लगाने का काम हम सब करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, लेकिन अंतिम एक बात मैं बताता हूं, यहाँ शब्दों का एक विषय चला है, ढोलक भी है, तो मैं 4 लाइनें सुना करके स्वामी जी अपनी बात पूरी करूंगा। ये जो काम है ना, ये जो हमने चर्चा करी अभी, इतना आसान नहीं है। समाज आपको टोकने वाला है, समाज आपको रोकने वाला है, अपने ही लोग आपकी टांग खींचने वाले हैं। तो मैं एक गीत लिखा, एक रागनी के रूप में उसको लिखा था मैंने, वो मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूं।
स्वामी जी से ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, स्वामी जी से सीखते हैं। तो ऐसे एक बात बता करके अपनी बात को पूरी करूंगा। बहिले प्रशिक्षण चाल पड़े हम, एक मन में दाब चिंगारी, और हम बदलेंगे भाग्य देश का, या बात समझ में आ रही है, या बात समझ में आ रही। लेकिन इतना शेल्हा काम नहीं से यो जो हमने पकड़ा से, या खिलनी मिलनी माता को ना यो हाड़ फोड़ खसरा से रे, यो हाड़ फोड़ खसरा से, यो हनुमान का लंका दौरा अरे टक टक पे खतरा से, झगड़ा यो किसे गैर थे गोना, वो शामी भी अपना से रे, वो शामी भी अपना से। पर योगेश्वर से यो संगठन हमारा, योगेश्वर से यो संगठन हमारा, हम अर्जुन धनुर्धारी, हम बदलेंगे भाग्य देश का, या बात समझ में आ रही है, या बात समझ में आ रही। सर साहेब महाराज जी, अगर कोई शब्द ऐसा मिला हो कि जिससे किसी को कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। है ना ये जयवीर जी हमारे बीच में, इन्होंने भी अपनी उच्च हायर एजुकेशन प्राप्त की, एमएससी और डबल एमए है ये, और उसके बाद अपना पूरा जीवन इसी समाज के उत्थान के लिए लगाया है। तो इनको अपने साथ पा करके हमें बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद।